एपिसोड शुरू होता है जीजी ओकारुन की लड़ाई से, जहां उन दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध चल रहा होता है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतावले होते हैं, एक दूसरे पर काफी ज्यादा वार करते हैं, लेकिन इस बार ओकारुन उसे जमकर टक्कर दे रहा होता है। उसके हर एक अटैक का जवाब होता है और उसके मूव बहुत ही ज्यादा फास्ट लाइटनिंग हो चुके थे, जिसके कारण वो बहुत परेशान होता है और अपनी आत्माओं की एनर्जी को स्टोर करके उस पर बम के तरीके से फेंकता है, लेकिन वह उन सबसे भी बच जाता है और तेजी से रिफ्लेक्सेस दिखाता है और हर एक पंच, हर एक मूव का वो जवाब देता है। उनके बीच का ये महायुद्ध चारों तरफ तबाही लाना स्टार्ट कर देता है। तभी ओकारुन उसे जोर से हिट करता है, वो ऊपर की ओर जाता है और उस पर बहुत सारे एनिमा बॉल से अटैक करता है, जिससे वो बच जाता है। फिर से उसे पंच मारता है और वो पंच को बहुत तेजी से मारता है, जिससे इस बारी वह फिर से बहुत ऊपर जाता है और जैसे ही ऊपर जाता है वहां से वो एनिमा बॉल को हाउस ट्रैप की तरह बना करके नीचे फेंकता है। उसे लगता है कि ओकारुन अब फंस गया, लेकिन वो बहुत ही तेज हो चुका था और उसके रिफ्लेक्स इतने ज्यादा तेज थे, उससे नीचे गिरने से पहले वो ऊपर पहुंच जाता है और उसे वहां पर हिट करता है। फिर से उनके बीच में वही पंच फाइट चलती है, लेकिन इस बारी ओकारुन तेजी से उस पर अटैक करता है, उसे लॉन्ग रेंज हिट देता है, जिससे वो पूरे घर को तोड़ता हुआ गिर जाता है। सब लोग यह देख करके हैरान हो जाते हैं। उन खंडरों के बीच से आवाज आती है बहुत मजा आ रहा है, हमें ये रोकना नहीं चाहिए। तुमने ये क्या अपना रूप बनाया है? जल्दी से तुम्हें जो भी करना हो करो, फिर से आओ, हमें ये लड़ाई रोकनी नहीं चाहिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है जिंदगी में मैंने पहली बार ही इतना मजा किया है। और तभी पीछे से सारे लोग बात करते हैं कि ओकारुन एक बार हाइपर टर्बो एनर्जी का यूज कर चुका है, वो थक भी चुका है, तो वो इनसे नहीं लड़ सकता। और एक दूसरे से वो लोग कंसल्ट करते हैं, ओकारुन को हमें बैकअप देना चाहिए। ओकारुन की हालत बहुत खराब होती है, जिससे ग्रैनी उससे कहती है कि तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, अब क्या करोगे, तुम्हारा प्लान क्या है? और इस तरीके से उसे प्रोवोक करती है, जिससे उसके अंदर एनर्जी आ सके और उसका पैर भी कांप रहा होता है और उसे बहुत प्रोवोक करती है। जीजी तभी उसके पास में आ जाता है और उससे कहता है, चलो अपने फॉर्म में आओ और मुझसे लड़ाई करो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करनी। सब लोग यह सुनकर के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मैं कमजोरों पर कभी भी वार नहीं करता। तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो और तुम्हें पता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं कर सकता। जिससे ओकाई गुस्सा आ जाता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, मैं ताकतवर हूँ। नहीं, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम मुझे नहीं हरा सकते। जब तक तुम ताकतवर नहीं बन जाते, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं ताकतवर बनूंगा और मैं तुमसे रोज लड़ाई करूंगा। ये भी नहीं हो सकता, तुम सब लोगों को मारते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अब लड़ाई नहीं करूंगा। अगर तुमको मेरे साथ लड़ाई करनी है तो तुम्हें इंसानों को मारने के बारे में सोचना छोड़ना होगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन हम रोज लड़ेंगे ना? नहीं, रोज नहीं लड़ सकते हम। हफ्ते में केवल एक दिन, मंगलवार का दिन, वही सही रहेगा। उसी दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। और ये इनकी कन्वर्सेशन सुन करके बाकी सब लोग परेशान थे, लेकिन नानी बहुत खुश हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि अब ओकारुन ने उस ओकाई को अपने कंट्रोल में ले लिया, वह किसी को भी चोट नहीं पहुंचाने वाला है, जिससे वह खुश हो जाती है और हंसती है। ग्रैनी वहाँ से उतर कर घर में जाने वाली होती है, तभी मोमो उसे रोकती है और उससे पूछती है कि आपका प्लान क्या है, जिससे टर्बो बताती है, मुझे नहीं पता नहीं क्या इसके दिमाग में चल रहा है। वो उस ओकाई का दोस्त बनना चाहता है और उसके साथ रह करके लड़ाई करना चाहता है। उस रात वाली बात याद आ जाती है जब ओकारुन प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे पता है कि वो भी एक इंसान की तरीके से है। अगर मैं ताकतवर बन जाता हूँ तो मैं उसके साथ रह सकता हूँ और उसके साथ लड़ाई कर सकता हूँ। लोगों को मारना उसके लिए एक खेल है, उसमें शायद इसे मजा भी आता है। अगर मैं ताकतवर बन जाता हूँ तो मैं उसके साथ वो लड़ाई कंटेन कर सकता हूँ और शायद इन फ्यूचर मैं उसका दोस्त भी बन सकता हूँ। वो अपना दोस्त उसे बनाना चाहता है। पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। ओकारुन जीजी के बीच की कन्वर्सेशन फिर से दिखाई जाती है। ठीक है, तय रहा, हम लोग रोज लड़ेंगे। नहीं, रोज नहीं लड़ेंगे। तुम केवल मुझसे लड़ोगे और वो भी हफ्ते में केवल एक दिन। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। तुमने अपना वादा तोड़ा तो
तभी वो अपनी चड्डी उतार देता है, जिसे देख करके सब लोग हैरान होते हैं। ये लो, इसी के अंदर वो सारी आत्माएं रहती हैं और वो चाहती हैं मैं उन सारे इंसानों को मार दूं जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की है। इसे तुम लो और मेरे साथ वादा करो कि जब तक हमारी लड़ाई पूरी नहीं होती या जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक तुम मुझे ये नहीं दोगे। जिससे ओकारुन उसे पकड़ लेता है और ठीक है कहता है, और उतने में ही ओकाई फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जीजी अब सामने आता है, लेकिन अभी जीजी के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है। ओकारुन जीजी को कन्विंस कर देता है कि अब वो अपने फॉर्म में आने के बाद में भी किसी को परेशान नहीं करेगा, ना किसी को चोट लगेगी। वो खुश हो जाता है, उसे थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ घर वाले दिखाई देते हैं जो बहुत शर्मा रहे होते हैं क्योंकि वो नंगे होते हैं। सीन स्विच होता है, टूटे हुए घर के बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ मंजीरो अपने घर जा रहा हुआ है। ठीक है मंजीरो, हम फिर तुमसे मिलने जरूर आएंगे श्राइन पर। हाँ ठीक है, जाओ तुम लोग अपना काम करो, और हाँ इस बार तुम जरूर वहाँ पर असली वाली चीजें रखना। इसकी मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ यूट्यूबर जरूर बन जाऊंगा। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही उन्हें बाय बोल रहे होते हैं तभी पीछे से जीजी की मॉम और डैड आते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख करके सब लोग खुश हो जाते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को वो धन्यवाद देते हैं। यहाँ जीजी बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। जीजी को फिर से नानी कहती है, जीजी कोई बात नहीं, तुम अपनी ची को कंट्रोल करने वाली प्रैक्टिस जारी रखना, और अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो फिर से मिलने आ सकते हो। और टर्बो उनके लाए हुए गिफ्ट को चुपके से देख रही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने जो हमारे साथ किया कि मैं कीमत नहीं चुका सकता तो उसके पैसे दे दो। कीमत चुकाने की बात कौन कर रहा है। वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। जीजी के जाने के बाद में आयरा और ओकारुन भी जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ आयरा सबको बाय बोलते हुए निकल जाती है और मोमो उन सबका धन्यवाद देती है कि यहाँ इतने दिन तक रहने हमारा साथ देने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओकारुन भी उससे कल मिलने की बात करता है, लेकिन तभी क्या तुम्हें इतना ही कहोगे ओकारुन? मुझे और क्या कहना चाहिए। वो उसके पास में आती है, मुझे बस इतना ही कहोगे? बोलो। उनके बीच रोमांस से पहले ही ये सारी चीजें आयरा देख लेती है, जिससे वो आती है और उन दोनों के बीच में फिर से बहस चालू हो जाती है। एक दूसरे को गालियां देते हैं, लड़ाई करते हैं। ओकारुन आयरा को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। उनके जाने के बाद वो लोग खुश हो जाते हैं कि अब तो शांति है, लेकिन जैसे ही घर देखते हैं टूटा हुआ था, उनका मूड ऑफ हो जाता है और परेशान हो जाते हैं। तभी नानी उनसे कहती है, अब हमें शायद बाथ में जाना पड़ेगा। वो सारे खुश हो जाते हैं, एक बाथ में जाते हैं और पूरा दिन नहाते खाते आराम करते नहाते उनका दिन कट जाता है। हमें वो वापस घर आते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर घर बनवाने की बात चल रही होती है और मोमो अपने पैसे न देने की बात करती है, जिससे उनकी दादी उसे कन्विंस करती है कि उसके पैसे की जरूरत नहीं है। और वो यही सोचते सोचते घर पहुँच जाते हैं। वहाँ वियर्ड सा उन्हें रोबोट दिखाई देता है, जिसे देखते ही मोमो उस पर एक किक देती है, जिससे वो गिर जाता है और उससे बहुत सारी बातें करते हैं। तभी वहाँ पीछे से, रुकिए मिस मोमो, आप उसे मत मारिए, वो हमारे साथ है। और वहाँ पर बाकी सारे लोग फिर से हमें दिखाई देते हैं। हम घर से जब लौट रहे थे तो मिस्टर मिंगटेशियन के पास में गए थे और उनसे आपकी घर बनाने में मदद के लिए हमने कहा, तो उन्होंने अपने दोस्त ल्यूमेंटस को भेजा। वह रोबोट अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। मोमो के पूछने पर मिंगटेशियन बताता है वो बहुत खुश है और वो कह रहा है कि लड़कियों से लात पड़ना भी बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कह रहा है। तभी नानी मिंटेशियन को घर जाने के लिए कहती है कि तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा, हम यहाँ देख लेंगे। लेकिन मिंटेशियन उसे रिफ्यूज करता है। आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है, मैं उसे चुकाना चाहता हूँ। नानी माँ, आपने भी मेरे साथ बहुत अच्छे काम किए हैं और मैं भी उनका बदला चुकाना चाहता हूँ, तो क्या आप प्लीज मुझे मदद करने देंगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। नहीं, हमें जरूरत है। आप नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल ज़रूरत है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहती हूँ कि क्या आप हमारा घर बनाने में मदद करेंगे? तभी सब तैयार हो जाते हैं। मेंटेशियन एक नैनो ब्लॉक्स दिखाता है जो बहुत सारे होते हैं और बताता है कि ये एक स्पेशल टाइप के ब्लॉक हैं। इसमें आप जो सोचोगे वो बना सकते हो, जो भी चाहिए ये नैनो ब्लॉक आपके दिमाग से बना सकता है। और इसकी बहुत सारी खासियत वगैरह बनाता है कि कैसे ये काम करता है। मोमो भी ट्राई करती है और वो एक स्टैचू क्रिएट
क्रिएट करती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये नैनो ब्लॉक्स आखिर में काम कैसे करने वाले हैं और वो उनका इस्तेमाल करते हुए घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। काफी जद्दोजहद के बाद उनका घर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, जिसे देख करके सब बहुत खुश हो जाते हैं। और मेंटेशियन भी कहता है कि अगर कोई समस्या हो तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी मदद पूरी तरीके से करने वाला हूँ। तभी उनके साथ आया वो ल्यूटेशियन उस पर एक डंडी फेंकता है, जिसे वो फिर से सही करता है और बताता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। वो भी बहुत खुश है, उसे भी ये सारी चीजें अच्छी लग रही है। यहाँ से बाकी लोग घर जाने लगते हैं। ओकारुन भी होता है और मोमो से कहता है, मोमो ये केवल घर नहीं है और तुम्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। इसे देख करके मुझे भी अपना घर जैसा फील होता है। जिसे सुन करके मोमो भी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि हाँ, पता ही नहीं चला कब एक हैंगआउट बन गया। अब हमें सबको मिल करके इसे बचाना होगा और सबका धन्यवाद देती है। खुशी खुशी वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर से आने की बात मोमो उनसे करती है। तभी वो घर देखते हैं और नानी कहती है कि अब मैं बहुत थक गई हूँ तो खाना नहीं बनाऊंगी। मोमो खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग अंदर जाते हैं। सीन स्विच होता है। छोटे से ट्रक के अंदर लकड़ियों का ढेर और जीजी के पेरेंट्स दिखाई देते हैं और जीजी भागता हुआ दिखाई देता है। वो लोग किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। अगले सीन में हमें वो बहुत तूफानी करते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं मोमो के घर के पास उसे सही करने के लिए। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो घर बिल्कुल टूटा हुआ नहीं था, उसे सही करने के लिए आए थे। और मोमो सो करके उठती हुई दिखाई देती है, उनसे बताती है सब कुछ बढ़िया है। वो सॉरी वॉरी बोलते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं। सीन स्विच होता है और हमें मोमो और जीजी स्कूल जाते हुए दिखाई देते हैं। उनमें आपस में बात होती है। ओकारुन उन्हें बताता है कि वो कल से कई बार ओकाई में कन्वर्ट हो चुका है लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन रहे हैं। आगे चलते चलते वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम्हें किसी से प्रेम है। यह सुनकर के मोमो बहुत शौक हो जाती है। थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर अगले पल उससे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो परेशान होता है। और जैसे ही वो आगे जाने वाले होते हैं उनके स्कूल की कई सारी लड़कियां आ जाती हैं जो जीजी को चारों तरफ घेर लेती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। वहां से मोमो निकल आती है और उसे वो एक ड्रिंक पीने के लिए देती हैं, जिसे मोमो रोकने की कोशिश करती है लेकिन जीजी पी लेता है, जिससे ओकाई में बदल जाता है। अब उसे बचा करके जैसे ही वह उसे आगे ले जा रही होती है तो उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है। तभी उसे फुटबॉल दिखाई देता है, जिसे वह अपना एनिमा बॉल समझता है और उसके पीछे भागता है। सारे लोग खुश हो जाते हैं कि जीजी अब सॉकर टीम ज्वाइन करने वाला है, लेकिन अगले ही पल वह उसके साथ खेलता है और सारे के सारे लोगों को वो नेट के अंदर फेंक देता है, जिससे मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं। मोमो किसी तरीके से जीजी को वहां से लेकर के जाती है और जैसे ही फाइंडिंग मशीन के पास पहुंचती है तो वहां सारी गर्म चीजें खत्म हो चुकी थी, जिससे वो परेशान हो जाती है। लेकिन उसे समझ में आता है कि ये कुछ नहीं करने वाला, अब ठीक हो चुका है। जिसके बाद वह उसे अपने क्लास में ले जाती है। सारे बच्चे उसे देख करके परेशान होते हैं। वो ऊट पटांग हरकतें क्लास के अंदर करता है, सीट को पटकना, किताब कॉपी के साथ में अजीब सी हरकतें करना। बातों ही बातों में वो वहाँ कह देता है कि मैं इंसानों को मार दूंगा, जिससे सब लोग चौंक जाते हैं। लेकिन किसी तरीके से मोमो सब कुछ कंट्रोल करती है। लंच के टाइम पर गरम खाना ऑर्डर करती है अजीब तरीके से। जीजी खा रहा होता है और मोमो के कहने पर वो चॉपस्टिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उससे नहीं खा पाता। अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, लोगों को फ्रीज करके खाने लगता है, लेकिन मोमो अभी भी फ्रीज नहीं थी। अब इन सारी चीजों से परेशान होकर के वो फिर से अकेला क्लास में आकर के बैठ जाता है, जिससे मोमो और उनकी दोस्त भी वहाँ होती हैं और जीजी के इस हरकत से सबको परेशानी हो रही होती है और उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। तभी गोल्डन बॉल की बात वहाँ सामने आती है और उन लोगों को उसके बारे में पता है, यहाँ तक कि पूरे स्कूल को उसके बारे में जानकारी हो चुकी है। ओकारुन का दूसरा गोल्डन बॉल भी हमें दिखाई दे जाता है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।